ओम शांति। आज जो 36 दैवी गुणों का हमने एक पुरुषार्थ का एक नया प्रोजेक्ट चालू किया था, आज 10वां गुण है त्याग। त्याग भी दैवी गुण है कि ईश्वरीय गुण है कि ब्राह्मणों का गुण है, या इस गुण से हम देव पद पाएंगे। बात चल रही है कौन से गुणों की धारणा से देव पद मिलेगा। त्याग का गुण सर्वोच्च गुण है, सर्वोत्तम गुण है। त्याग की परिभाषा क्या है, किसको त्याग कहा जाता है? एक बार बाबा ने कहा था, बच्चों ने रंगीन वस्त्र छोड़े, सफ़ेद वस्त्र पहने, बच्चों ने ज्वेलरी और फैशन आदि छोड़ा, सादगी का जीवन लिया। बच्चों ने तामसिक खान पान या रंध टिचरे वाला खान पान छोड़ा और सात्विक भोजन खाया। ये त्याग है? ये त्याग है? वे क्या समझते हैं? बाबा ने कहा, रंगीन वस्त्रों से सफ़ेद वस्त्र पहने तो आप तो परियां हो गए। और बाबा ने कहा, ये ज्वेलरी या फैशन आदि अगर ये बच्चों ने छोड़ा, सिंप्लिसिटी का जीवन लिया, तो चोर लुटेरों से अपने आप को बचा लिया, क्रिमिनलिटी से अपने को बचा लिया। सात्विक भोजन खाया, बाहर का गंद टिचरा छोड़ दिया तो बीमारियों से मुक्ति पाई। तो ये त्याग है? त्याग किया कुछ? सफ़ेद ड्रेस पहन के कुछ त्याग किया? हमारी दादियाँ तो कहती है कि बाबा के घर में तो राजकुमारियों की तरह पलते हैं। उस दिन संतोष दीदी सुना रहे थे, जब महाराष्ट्र के बहनों की मीटिंग थी, कि वैसे तो भाई बहनें हमेशा यज्ञ का ख्याल करते ही हैं। बाबा के यज्ञ में, भंडारे में भाई बहनें ही ध्यान रखते हैं, बहनें तो नहीं किधर कमाने जाती है। भाई बहन ही बाबा के यज्ञ में सब कुछ लाते हैं। परंतु बोला, लॉकडाउन में तो और भाई बहनें बहुत ध्यान रखते हैं, माताएं विशेष ध्यान रखती है। कोई सेंटर पे नहीं आता है, पता नहीं बहनों के पास सब्ज़ी आई कि नहीं आई, दूध आया कि नहीं आया, कोई फ्रूट लाया, कोई अनाज की कमी तो नहीं है। बहनें किसी को बोलती नहीं है जब तक पूछे नहीं। तो बोला, बहुत माताएं ध्यान रखती है। दुनिया वालों को देखो खाने की चिंता है, और हमारी चिंता बाबा किससे करवा रहा है? जिन्होंने जीवन भगवान को समर्पित कर दिया, उन्हें तो चिंता की बात ही नहीं है। तो राजकुमारियों की तरह बाबा के घर में हम पलते हैं, या जो प्रवृत्ति में रहते भी बाबा का भंडारा समझ के चलते हैं, बाबा उन्हें उसी रीति से पालता है। तो त्याग क्या है फिर हमारा? मैं कुछ त्याग किया है भाई बहनों ने? हमारी सुनीता बहन है ना, सिकंदराबाद की, वैसे भी उसका बहुत जॉली नेचर है। एक बार क्लास कराया तो क्लास कराते कराते एक बात उसने बोली जो हमेशा मैं याद करती हूँ, तो मुझे एकदम हंसी आ जाती है उस बात से। बोला, दुनिया वाले कहते हैं आप लोगों ने कितना त्याग किया है,
बोला, मैं उनको बोलती हूँ कि आप हमारे ऊपर तरस खा रहे हो कि त्याग किया है। हमें आप लोगों के ऊपर तरस आता है कि त्याग तो आप लोगों ने किया है। सुख का, शांति का, आनंद का, प्रेम का, प्रभु मिलन का त्याग तो आप लोगों ने किया है। सारा दिन तनाव में, चिंता में, दुख अशांति में जी रहे हो। हमारा जीवन तो सुख शांति से भरपूर है। हमने तो कुछ त्याग नहीं किया, परंतु सूक्ष्म में कुछ त्याग की बातें हैं। वास्तव में वो त्याग भी नहीं है। जैसे आज ये वायरस का समय चल रहा है, सीजन चल रही है, तो ये वायरस जिन बातों से जिससे इसका इन्फेक्शन बढ़ता है, उनसे अपने आप को बचाना ये त्याग है या समझदारी है? भाई बाहर नहीं निकलना है, ठंडी आइसक्रीम नहीं खानी है, ठंडा शरबत नहीं, या तो भी जो जिससे ये इन्फेक्शन होने की मार्जिन हो सकती है। रंध टिचरा नहीं खाना है, मक्खियाँ मच्छर बैठा हुआ भोजन नहीं खाना है। तो ये त्याग है या अपने को इस इन्फेक्शन से बचाने के लिए समझदारी है? तो हमने भी त्याग किसका किया? किसका त्याग किया है? जिनसे हमारे पुराने संस्कार फिर से इमर्ज रूप में उग्र रूप लेकर आते हैं, उनसे हम सेफ रह जाएं। जो बातें बाबा के साथ मेरा कनेक्शन तोड़ती है, उन बातों से हम सेफ रह जाएं। जो मुझे इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ने देती है, जो मेरे लिए ब्रेकर या बैरियर बन जाते हैं, उन बातों से हम सेफ रहें। तो वास्तव में वो तो समझदारी है, वो कोई त्याग नहीं है। परंतु फिर भी त्याग की परिभाषा बाबा ने क्या सुनाई है? जीवन जीने के दो तरीके हैं। एक है देह अभिमान से जीवन जीना, और एक है ईश्वरीय श्रीमत पर जीवन जीना। तो चॉइस उसमें हर एक की अपनी है कि मुझे देह अभिमान वाला जीवन जीना है या मुझे ईश्वरीय श्रीमत अनुसार जीवन जीना है। देह अभिमान के जीवन में विकारों का और देह के संबंधों का सुख लेते लेते आत्मा नीचे पतन की ओर चली जाती है। और दूसरे तरफ आत्मा अभिमानी अपनी सोल कॉन्शियस की स्टेज में परमात्म ज्ञान, आत्मिक सुख, परमात्म सुख और श्रीमत पर जीवन जीना माना उन्नति की ओर जीवन जीना है। अब द्वापर से लेकर हम देह अभिमान वाले जीवन को यूज करते आए हैं। अब उस जीवन को छोड़ देह अभिमान से जो हम जीवन जी रहे थे, द्वापर से लेकर देह अभिमान के वश जो जीवन जी रहे थे, अब पहले वाले जीवन के वश न होकर दूसरे तरीके का ईश्वरीय जीवन विधि पूर्वक जीना या उस जीवन का चुनाव करना, यह त्याग करना है। ये त्याग की परिभाषा क्या हुई? जो अज्ञानतावश, विस्मृतिवश हम जीवन जी रहे थे, जिस जीवन में विकारों का सुख, देह संबंधों का सुख, क्षण बंधन सुख, अल्पकाल का सुख, परंतु आत्मा की गिरावट उसमें। और जैसे स्मृति आई, आत्मा के अंदर ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला,
आत्मा अपने आत्मिक सुख की तरफ आगे बढ़ी, वो सुख टूट दिया और ये चुना, ये जीवन मुझे जीना है। ईश्वरीय जीवन का चुनाव करना और देह अभिमान के वश वाले जीवन को छोड़ना, यही तो इस ईश्वरीय जीवन में त्याग है। बाकी तो और कुछ भी नहीं छोड़ना है। बाबा ने 2 प्रकार के त्याग बताए, एक हद का त्याग, दूसरा बेहद का त्याग। हम कौन सी कैटेगरी में? बेहद के त्यागी है। आराम से बैठे, सोफा पे बैठे, कभी नीचे बैठे, कभी कुर्सी पर बैठे, कभी और अनकंफर्टेबल लगे थोड़ा लेट जाएं। एकदम फैन ऊपर से किसको चाहिए तो अपनी कुर्सी खींच के एकदम फैन के नीचे बैठे। हद के सन्यासी, हद के त्यागी तो बेचारे जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में। नहीं है वो कंदराओं में, नहीं शहरों में आ गए हैं। हाँ, बेहद के सन्यासी, हम बेहद के। बड़े बड़े महलों में अभी रह रहे हो। बाबा के बच्चे भी तो भवनों में रहते हैं दीदी। हद का त्याग और बेहद का त्याग। हद का त्याग रजोगुणी, सीमित और स्थूल है। नष्टो मोहा होने के लिए हद का त्याग क्या है? अपने मोह को नष्ट करने के लिए देह के संबंध और लौकिक कर्तव्य को छोड़ना। जगदीश भाई के चंद शब्दों में क्लैरिटी देखो कितनी है। हद का त्याग माना नष्टो मोहा बनने के लिए। वो भी किसके लिए छोड़ते हैं? कहते हैं ना हमारा मोह नष्ट हो जाए। वो नष्टो मोहा बनने के लिए देह के संबंध और लौकिक कर्तव्य को छोड़ देते हैं। वास्तव में वह तो अयथार्थ है। संबंध और कर्तव्य छोड़ने से कोई नष्टो मोह नहीं बन सकते। हद का त्याग परिस्थितियों के आधार पर उत्पन्न होने वाले वैराग्य पर आधारित होता है। हद का त्याग परिस्थितियों के आधार पर उत्पन्न होने वाला जो वैराग्य है उस पर आधारित होता है। और जैसे परिस्थितियां ठीक हो जाती है, वातावरण फिर से अनुकूल हो जाता है, तो वैराग्य भी क्या हो जाता है? अनासक्त वृत्ति भी क्या हो जाती है? फिर आसक्ति में चली जाती है। हद के त्याग में शरीर को कई प्रकार की यातनाएं व कठिनाइयां दी जाती है। अब बेहद का त्याग। बेहद का त्याग सर्वोत्तम त्याग है, सतोगुणी त्याग है। इस त्याग में हम संसार में रहते भी बुद्धि से संबंधियों के प्रति मोह या कर्तव्य या अभिमान, उसको बुद्धि से छोड़कर न्यारा रहते हुए अपने कर्तव्य पर तत्पर रहना है। मोह छोड़ने के लिए स्थूल में कुछ छोड़ना नहीं है, परंतु बुद्धि से अपने आप को न्यारा करते हुए कर्तव्य के अभिमान को छोड़ना है। आज परिवार में कोई जवाबदार है, कोई कर्तव्य से काम करता है, परंतु काम करने के बाद जब उसका वो अभिमान दिखाता है तो वह भी परिवार को पसंद नहीं आता है। परंतु अगर वो अपनी फर्ज अदाई निर्माणता से निभाता है तो उसके कार्य से सभी को सुख मिलता है। मैंने कोई काम किया, कोई बड़ी जवाबदारी निभाई, शायद वो कोई करता हो, परंतु करने के बाद मैंने अहम भाव में आके उसका आवेश या रोब दिखाया, तो एक तो वह पुण्य के खाते में जमा हो रहा ही नहीं, और दूसरा जिन आत्माओं के सामने मैंने रोब व आवेश दिखाया
कार्य किया, कार्य पूरा भी हुआ। जो मुझे उनके दिल से दुआएं मिलनी चाहिए थी वो दुआएं नहीं मिलेगी। जो अभिमान का संस्कार है उनसे वो ऐसी नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी जो उस संस्कार को और वह कॉन्सेंट्रेट कर लेगी। परंतु बेहद का त्याग माना कर्तव्य जवाबदारी करते हुए भी कर्तव्य के अभिमान को छोड़ संबंधियों से न्यारे होकर अपने कार्य को पूरा करना, यह है बेहद का त्याग। बेहद का त्याग परिस्थितियों के आधार पर नहीं, ज्ञान और समझ के आधार पर होता है। जैसे कई हम जब शुरू में बाबा के ज्ञान में आए, या मैं जब सेंटर पर शुरू में रहने आई और दीदी मुझे किसी को भी लेसन देने के लिए भेजते थे, तो आयु तो बहुत छोटी थी, 20 साल, 22 साल, 24 साल। तो पूछते थे इतनी छोटी आयु में आपको वैराग्य आया कि आपको दुनिया में दुख था, किसी ने आपको जीवन में धोखा दिया, कि आपके माँ बाप बहुत गरीब थे, आपकी शादी नहीं करा सकते थे, या आपको माँ बाप नहीं है। कई सवाल पूछते थे, क्योंकि उनकी सोच क्या है कि इस मार्ग पर आता ही कोई तब है जब उसे दुनिया से दुख धोखा मिलता है। तो उस समय तो बहुत नशा था, नशा तो अभी भी है, कोई नशा कम नहीं हुआ। तो मैं उससे पूछती थी, मीरा कितने बड़े घर की राजकुमारी थी, उसका प्रभु प्रीत का आधार कोई दुनिया से दुख धोखे की बात नहीं, यह तो अपने जीवन को ईश्वरीय कार्य में सफल करने का भाग्य है हमारा। तीसरा, बेहद के त्याग में कोई शरीर को कष्ट देने की तो बात ही नहीं है, ये तो प्रभु प्यार में खोने की अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने की बात है। हद का त्याग और बेहद का त्याग की परिभाषा क्लियर हो गई। वो परिस्थितियों के आधार पर त्याग है, ये नॉलेज के आधार पर है, समझ के आधार पर है। उसमें शरीर को कठिनाई है, यहाँ पर आत्मा इंद्रियों का सुख प्राप्त करती है। जैसे हम बहुत बार दादियों से सुनते हैं कि जब शुरू में बाबा ने बोर्डिंग खोला, जिसमें छोटे छोटे बच्चे स्कूल की रीति से पढ़ते थे और उनके परिवार वाले उनको लेने के लिए आए, तो बाबा ने कहा मेरी तरफ से थोड़े मना है, भले आप ले जाओ, यहाँ तो बोर्डिंग लाइफ है, उठना टाइम पर, सोना टाइम पर, खाना टाइम पर, सब कुछ टाइम पर है। तो ये सब कुछ जो टाइम पर है, हम जैसे अमृत वेले 4 बजे उठते हैं, ये शरीर की कठिनाई है या प्रभु मिलन का सुख है? ये नींद फिटाने की बात है या अतीन्द्रिय सुख से भरपूर करने की बात है? ये हमें कॉन्ट्रास्ट बुद्धि में रखना है। मेरा त्याग, मेरा वैराग्य किस आधार पर, मतलब किस फाउंडेशन पर आधारित है मेरा त्याग? और तीसरा, उनका त्याग संबंधों को छोड़ देना, तोड़ देना, कर्तव्य से दूर भाग जाना। हमारा त्याग संबंधों के बीच रहते भी, कर्तव्य को निभाते हुए भी बुद्धि से न्यारा रहना। अभी बाबा हम बच्चों से शब्द त्याग आता है वो सब आत्मा की कमजोरियाँ। त्याग करने की युक्तियाँ क्या हैं और त्याग किस किस का करना है हमें इस ईश्वरीय मार्ग पे नंबर 1 बनने के लिए। जो आज बाबा ने कहा, वर्णन की स्टेज से आगे मनन की स्टेज में जाओ,
मनन से आगे अनुभव के मरण में जाओ। तो ये सब स्टेजेस आगे जाने के लिए कितने प्रकार का त्याग है और वह त्याग करने की युक्तियाँ क्या है। 8 प्रकार के त्याग बताए हैं। पहला है कर्म इंद्रियों के विषयों में आसक्ति अर्थात तृष्णा का त्याग। ये त्याग शब्द है, परंतु है तो यह विष ना। जैसे शराब पीने वाले को शराब पीने में बहुत आनंद आता है, परंतु परिवार वाले समझते ये शराब नहीं पी रहा है, ये विष पी के अपने को मौत के मुंह में डाल रहा है। ऐसे ही प्यारा बाबा भी आत्मा जो द्वापुर से कर्म इंद्रियों के आसक्तियों में आकर्षण में आके विकारों का विष पान कर रही थी, बाबा ने कहा बच्चे ये विष न पियो, अमृत पियो अभी। तो इस तृष्णा का त्याग, इसके लिए क्या क्या ध्यान देना है। कर्ण रस, नेत्र रस, इसमें नहीं फंसना है। ध्यान देने की बात है। किसी बात में कर्ण का रस बैठे, सुनने की दिल होवे, इधर उधर खड़े रहते किसी की बात सुनने की दिल होवे, समझना ये आकर्षण है परपंच का, परचिंतन का, इधर उधर की बातें जानने का। मुझे याद है मैं एक बार आबू रोड स्टेशन पे खड़ी थी, तो कुछ बहनें भी खड़ी थी। दीदी तो स्टेशन में ट्रेन लेट थी या क्या था, दीदी एक ही स्थान पर बैठे थे, मैं कुछ पार्टी को देखने रही। तो आते आते कुछ कोई बात कर रहे थे, वो मेरे कान में रही बात, मैंने आके दीदी को सुनाया। दीदी बोले ज़रूरत थी ये बात सुनने की। मैंने उस दिन से पक्का कर लिया, जो बात मैंने जिस बात कान में रही वो बात, वो कुछ ऐसा समाचार, फिर लगेगा अच्छा सुने तो सही इसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। ये कर्ण रस क्यों रहा उधर ध्यान। मैं तो वहाँ से बाईपास हो रही थी, वो आपस में बात कर रहे थे, मेरे को क्या ज़रूरत पड़ी थी मैं उनकी बात सुनूं। ज़रूर मुझे 2 शब्दों ने रस ने खींचा होगा, तब मैंने चलने की स्पीड धीरे धीरे की होगी, तो मैंने 4 शब्द और सुन लिए। परंतु ये रस मुझे बाबा के अमृत को बुद्धि में टिकने नहीं देगा। कर्ण रस, नेत्र रस, नैनों से कुछ न कुछ आकर्षण की बात। खान पान में आसक्ति, ये इंद्रियों का रस। खान पान में शरीर की सुंदरताई, बनावट, श्रृंगार, गंदे गीत आदि, फिल्मी गीत, फिल्मी नावल आदि आदि के प्रति आकर्षण, ये सब इंद्रियों की आसक्ति है। ये त्याग करना है। और इस त्याग की युक्ति क्या है। आत्मिक स्मृति में रहकर अंदर से अति इंद्रियां सुख को बढ़ाते जाना है। जितना अति इंद्रियां सुख बढ़ता जाएगा, जो मीरा की कहानियों में हम सुनते थे कि उसको महल मिले राणा के पास, बहुत बड़े बड़े महलों की वो रानी थी, खाने पीने के लिए अनेक पदार्थ मिले, परंतु वह सवेरे सवेरे 4 बजे उठ के अपने भजन में लीन रहती थी। दिखाती इतने बड़े बड़े महलों में, इतने बड़े बड़े आलीशान बिस्तरों पर राणा सोया पड़ा है, मीरा सोई पड़ी है, पर मीरा को नींद नहीं आ रही, वो उठ के भजन में लग गई। क्यों। जहाँ पर आत्मा को अंदर से इंद्रियों का अति इंद्रिय सुख मिलना शुरू हुआ, तो ये शारीरिक सुख उसे खींचेगा नहीं। तो पुरुषार्थ क्या है, उसकी युक्ति क्या है। आत्मिक स्थिति में रहकर, ये पहले तो बहुत गहरी रियलाइजेशन होती है, विष है, मुझे विष की तरफ नहीं जाना है। जैसे
हम शराब चुराने वालों को बोलते हैं ना, ये गोली दो उनको, परिवार वालों को बोलते हैं चाय में डाल के दो, पानी में डाल के दो, खाने में सब्जी में डाल के दो। मुझे मेरी आत्मिक स्थिति पर ध्यान देकर अतीन्द्रिय सुख बढ़ाना है। दूसरा त्याग, ये इंद्रियों के आकर्षण के आसक्ति का त्याग। दूसरा, मन द्वारा संबंधों के बाण को वृत्ति द्वारा संबंधों की स्मृति का त्याग। हम संबंधों को स्थूल में तो छोड़ देते हैं, परंतु वो हमारे मन में बसे हुए रहते हैं। किसी को माँ की याद सताती है, किसको पति की याद सताती है, किसको क्या याद सताती है। संबंधों का जो बाण है, मेरे ये संबंधी, उनकी याद मन में आती रहे, वृत्ति में उनकी याद बैठी रहे, उस स्मृति का त्याग। देह के संबंधियों के संग में रहते हुए, उनसे मेल मिलाप होते हुए भी मन में उनके प्रति संबंधों का खिंचाव ना आवे, मोह ममता ना आवे, बुद्धि में उनकी याद ना सताए, उसके लिए ये देह के संबंधी अंतिम जन्म में हिसाब किताब चुकतू करने के साथी है। अंतिम स्टेशन आती है ना, बाईटला के बाद में छत्रपति शिवाजी स्टेशन आने वाली है, सब उतरने वाले हैं। तो बाईटला से लेकर छत्रपति शिवाजी कितना टाइम, ये अंतिम स्टेशन तक साथी है, हिसाब किताब चुकतू करने वाले साथी है। ये मेरे हैं नहीं, जो पूरे कल्प में, पूरे चक्र में मुझ आत्मा ने जिन जिन आत्माओं के साथ हिसाब किताब बनाया, हिसाब किताब चुकतू कर मुझ आत्मा को वापस घर जाना है। हिसाब किताब चुकतू करने के ये सब साथी हैं। किसको देना है, किससे लेना है, तो हिसाब किताब सेटल करना है, क्लियर करना है। ये स्मृति उनसे मोह ममता संबंध सब क्या करती जाएगी, निकालती जाएगी। देह के नाते के बाण में ना आए, बुद्धि का उसमें झुकाव टिकाव अटकाव खिंचाव ना हो। ये सब देह संबंधों से मोह ममता छूटे, वो त्याग हो जावे, उसकी युक्ति परमात्मा के साथ सर्व संबंधों के सुख की अनुभूति को बढ़ाते जाओ। परमात्मा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति, बाबा ही मेरा माता पिता बंधु सखा साजन सर्जन टीचर सतगुरु, जो संबंध जितना बाबा के साथ हमारा करीबी का रिश्ता है, नज़दीकी रिश्ता, अटूट संबंध, दिल का संबंध, हर संबंध की अनुभूति बाबा के साथ, उतना देह के संबंध का आकर्षण क्या होता जाएगा, खत्म होता जाए। किसको दोस्त का संबंध आकर्षित करता है, सुदामा कृष्ण बन जाओ, बाबा के साथ दोस्त का संबंध जोड़ लो। किसको पति का संबंध खींचता है, बाबा को अपना पति परमेश्वर बना लो, पतियों का पति है वो। किसको माँ का संबंध खींचता है, बाबा को अपनी माँ बनाओ। बाबा के साथ उस संबंध से और गहरे चिंतन में जाकर देह के जितने भी संबंध हैं, उसकी आकर्षण धीरे 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 धीरे, ये युक्ति है त्याग, फिर उसके बाद त्याग करने की ये युक्ति है। तीसरा क्या त्याग करना है, लोट लाज निंदा स्तुति मान अपमान का त्याग। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं, त्याग के मार्ग पर, त्याग का मार्ग माना तपस्या का मार्ग, तपस्या का मार्ग माना विश्व सेवा का मार्ग। दीदी से 2 दिन पहले रूरवेन चल रही थी कि
मैंने कुछ ऐसी महात्मा बुद्ध की, क्राइस्ट की, महावीर की, ऐसे औरों की भी ट्राई होती थोड़ी थोड़ी स्कूल लाइफ में, और ऐसे भी थोड़ा रुचि से उनकी जीवन कहानियाँ पढ़ी है। तो एक बात, उस समय तो बुद्धि छोटी थी तो इतनी कैच नहीं होती थी वो बातें। अभी बाबा का ज्ञान समझने के बाद वो पढ़ी हुई बातें जब स्मृति में आती है तो कैच होता है। बताया कि उन्होंने अपने जीवन में साधना किया, तपस्या किया, त्याग किया, जड़ परिवार का त्याग किया, फिर क्या किया, साधना और तपस्या किया, फिर क्या किया उन्होंने, लोक कल्याण के कार्य किए। आज समाज, संसार उन्हें क्यों याद करता है? क्या किया उन्होंने लोक कल्याण का कार्य? साधना में और तपस्या में बैठकर हर आत्मा के लिए, कि यह आत्माएं, माना हर आत्मा के प्रति अपने मन में शुभ भाव धारण कर वातावरण में शुद्धि और शांति के प्रकंपन दिए उन्होंने, जिसको आज हम अपनी ज्ञान की भाषा में मनसा सेवा कहते हैं, सकाश देने की सेवा कहते हैं। ये लोक कल्याण का ही तो कार्य है। परंतु लोक कल्याण के कार्य के लिए क्या चाहिए? त्याग। त्याग के बाद तपस्या। जो तपस्वी है वो ही लोक कल्याण कर सकता है। तो लोक लाज, निंदा स्तुति, मान अपमान का त्याग। जब भी कोई व्यक्ति कोई नया रास्ता चुनता है तो समाज द्वारा उसको बहुत रेजिस्टेंस तो उन्हें मिलता ही है। समाज उसका विरोध तो करता ही है, आलोचना तो करता ही है। त्यागी आत्मा मान अपमान, निंदा स्तुति, आलोचना के बाण का त्याग कर देती है, अर्थात उन्हें अपने मन में धारण नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसने जिस लक्ष्य को अपनाया है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे लोक चर्चा सुनते हुए भी सुनाई नहीं देती। जैसे हाथी जब अपने रास्ते पर चलता है तो पीछे से बहुत आवाज़ें आती है, परंतु हाथी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। तो इस मार्ग पर भी जो महारथी है, तपस्वी आत्माएं हैं, जिन्होंने मन से छोड़ दिया, बुद्धि से त्याग दिया और अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, उनको बहुत आवाज़ें आएगी, आती है आवाज़ें, परंतु उनको वो आवाज़ें सुनाई नहीं देती है। क्यों नहीं सुनाई देती है? हाथी को क्यों नहीं आवाज़ें सुनाई देती है? वो अपनी मस्ती में है। उसे जहाँ जाना है, जहाँ उसे मालिक ले जाने के लिए इशारा दे रहा है, उसका ध्यान उधर ही है। मैंने इस त्याग तपस्या के पथ पर कदम आगे बढ़ाया है। मुझे योगेश्वर कहाँ ले जा रहा है, मेरा ध्यान उस पर केंद्रित है, तो पीछे की आवाज़ों में मेरा ध्यान नहीं जाएगा। ये त्याग करने की युक्ति लोक लाज की, निंदा स्तुति की, मान अपमान की, स्वमान का अभ्यास बढ़ाते जाना है। स्वमान का अभ्यास और अनुभूति बढ़ाने से मान अपमान में स्थिति समान रहेगी। मैं अपने स्वमान पर सेट हूँ, कोई मुझे मान दे रहा है तो क्या मेरी बढ़ोतरी, कोई मेरा अपमान कर रहा है तो क्या मेरी कटौती। गीता में भी है योगी संभाव। उसके लिए कोई उसकी निंदा कर रहा है, कोई स्तुति कर रहा है। कोई स्तुति करेगा, क्या तो योगी है, क्या तो इसका प्रकाश है, क्या तो इसका तेज है, क्या तो उसके संकल्पों की सिद्धि है। कोई उसकी निंदा भी करेगा, परंतु उसकी आलोचना चाहे निंदा के रूप में हो चाहे स्तुति के रूप में हो, उसकी स्वर की स्थिति सम है। कोई मान दे रहा है, कोई अपमान कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, किसके द्वारा हो रही है?
लोट माना दुनिया के द्वारा हो रही है, उसके प्रभाव में वो आत्मा नहीं आएगी, क्योंकि दुनिया के कहने से उसने त्याग नहीं किया। उसने नॉलेज के आधार पे, समझ के आधार पर, परमात्म श्रीमत से इस मार्ग पर अपने कदम आगे बढ़ाए। तो बाबा कह रहे हैं, इस त्याग में पास होने के लिए स्वमान के अभ्यास को बढ़ाना है। जिसकी धारणा हमें फरिश्ता सुदेवता बनाएगी, उन गुणों की चर्चा हम पिछले 2.5-3 मास से हर रविवार करते आ रहे हैं। ये रविवार हम त्याग के गुण पे चर्चा कर रहे थे, जिस गुण की कुछ पॉइंट्स रह गई हैं, जिसे आज हम कंप्लीट करते हैं। इसमें जो त्याग है, बेहद का त्याग, 8 प्रकार का बताया। उसमें एक प्रकार का पहला था कि कर्म इंद्रियों के विषयों में आसक्ति और तृष्णा का त्याग। इंद्रियों के आकर्षण से जब तक आत्मा मुक्ति नहीं प्राप्त करेगी, तो अति इंद्रियां सुख नहीं ले सकते। अति इंद्रियां सुख लेना है, इंद्रियों के आकर्षण से परे जाना है। इंद्रियों का आकर्षण, इसका त्याग, और इस त्याग की युक्ति क्या है? अति इंद्रियां सुख की अनुभूति को बढ़ाते जाना आत्मिक अभ्यास के द्वारा। दूसरा था संबंधों की स्मृति का त्याग, और इस त्याग की युक्ति बताई बाबा के साथ, परमात्मा पिता के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति बढ़ाते जाना। और तीसरा लोट लाज, निंदा, स्तुति, मान, अपमान का त्याग, उसकी युक्ति थी स्वमान का अभ्यास बढ़ाते जाना। पहले इंद्रियों के आकर्षण से त्याग की युक्ति, आत्मिक अभ्यास, संबंधों के स्मृति का त्याग, परमात्म संबंध, ऑल इन वन, ऑल रिलेशन विथ वन, और दुनिया की लोट लाज, मान शान का त्याग, उसके लिए स्वमान का अभ्यास। चौथा है देह अभिमान का त्याग। जिस देह में मनुष्य मरने दम तक रहता है, जिस द्वारा प्रतिदिन कार्य व्यवहार किया जाता है, हर क्षण पल जिस देह द्वारा देखना, सुनना, बोलना चालू ही रहता है, उस देह के नित्य संग रहते हुए भी उससे असंग रहना, ये बहुत बड़ा गहन त्याग है। देह में रहते देखना, सुनना, बोलना, चलना, फिरना सब कुछ देह से हो रहा है, और उसके बीच रहते, उसके संग में रहते, उससे असंग रहना, असंग माना डिटैच रहना, ये बहुत बड़ी गहन तपस्या है, गहन त्याग है। मरते समय तो सबको देह का त्याग करना ही पड़ता है, परंतु जीते जी देह बान का त्याग करना, यह है मरजीवा बनना। देह कुल की आयु, पोजीशन, जाति आदि के अभ्यास, आभास अथवा बान का त्याग करके
हरदम आत्मिक स्मृति में स्थित रहना और दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से भाई भाई के संबंध से देखना, यह कमाल का संन्यास है। रहना देह में है, रहना देह के संबंधों के साथ है, और देह में सिर्फ रहना नहीं है, देह के हर इंद्रिय के द्वारा कार्य करना है। कर्म सन्यासी नहीं बनना है, ऐसे नहीं काम धंधा छोड़ के बैठना है। देखना भी है, सुनना भी है, सोचना भी है, पूरे हर व्यवहार में लौकिक अलौकिक व्यवहार में भी रहना है। परंतु सब कुछ करते, पोजीशन, जाति, बान, इन सब के साथ रहते भी आत्मिक स्मृति में रहना और दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से भाई भाई के संबंध से देखना, ये कमाल का संन्यास है। और इस देहबान के त्याग की युक्ति है आत्मिक स्थिति के अभ्यास को बढ़ाते जाना है। जितनी जितनी हमारी आत्मिक स्थिति का अभ्यास बढ़ता जाएगा, उतना उतना आत्मा का देहभान क्या होता जाएगा, मिटता जाएगा। जैसे कहा कि अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है, जहाँ प्रकाश नहीं है उसका नाम अंधकार है। जहाँ आत्मिक स्मृति नहीं है वहाँ देहभान है। जहाँ आत्मिक स्मृति का दीप जल रहा है अर्थात रोशनी है, जहाँ प्रकाश है वहाँ पर ये सब अज्ञानता की बातें आ ही नहीं सकते। पांचवा है अशुद्ध संकल्प और विकल्पों का त्याग। ये भी त्याग है कि बीमारी से छुटकारा है। अशुद्ध संकल्प और विकल्पों का त्याग। मन के अंदर अशुद्ध संकल्प और विकल्प चलती है तो क्या हालत होती है? चेहरे की रौनक, खुशी, शाइनिंग, रूहानियत, ये तो सब जीरो लेवल पे चला जाता है। अशुद्ध संकल्प और विकल्प। किसी के अवगुण को देखते हुए उसे अपने मन में स्थान न देना, टिकने न देना। हर आत्मा के अंदर गुण भी है, अवगुण भी है, परंतु द्वापर से मध्यकाल के संस्कार जो हैं वह कौन से पड़े हुए आत्मा के अंदर? अवगुणों को देखने का, गुणों को देखने का, अवगुणों को देखने का। जब अवगुणों को देखते हैं, नज़र रही, दृष्टि रही, परंतु उसी सेकंड, उसी समय आत्मा को अंदर से स्मृति आवे, देखा, अनदेखा करे, उसको चित्त पे स्थान ना दे। अगर चित्त पे स्थान दे दिया तो क्या होगा? चित्त पर किसी को स्थान दे दिया हमने, किसी आत्मा के अवगुण को मैंने वृत्ति में ले लिया, तो क्या होगा? जब भी वह आत्मा सामने आएगी या उसके साथ जब भी कुछ व्यवहार होगा तो वही अवगुण की दृष्टि से होगा। तो दोष दृष्टि बन रही ना, निर्दोष दृष्टि तो नहीं रही। किसी के अवगुणों को देखते हुए उसे अपने मन में टिकने ना देना, व्यर्थ संकल्पों में रमण करने का भी त्याग करना है। पहले धीरे धीरे अशुद्ध संकल्पों को समाप्त करना है। कहीं पर भी मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े कैसे आते हैं? पहले कोई भी चीज़ गंदी नहीं होती है, पहले वो वेस्ट होती है, कहते काम की नहीं है, फेंक दो। और वही चीज़ एक कोने में वेस्ट वाली पड़ी रहे, और वो चीज़ जब सड़ जाती है तो क्या हो जाती है?
सड़ी हुई चीज़ कीड़े मकोड़े पैदा करती है। तो आत्मा के अंदर तुरंत विकल्प नहीं आते हैं, पहले व्यर्थ संकल्प आते हैं, साधारण संकल्प आएंगे, फिर व्यर्थ आएंगे। अगर धीरे धीरे हमारा उन पर ध्यान नहीं रहा तो साधारण संकल्प व्यर्थ बन जाएंगे, व्यर्थ संकल्प विकल्प बन जाएंगे। अभी जिस सीक्वेंस से यह संकल्प विकल्प तक पहुंचे हैं, अभी उसी ही सीक्वेंस से रिवर्स वापस आना है। विकल्प से व्यर्थ, व्यर्थ से साधारण, साधारण से असाधारण। ध्यान देना है हमें अपने ऊपर। विकल्प माना जो विकारों के वश, और व्यर्थ माना जो हमारे काम के नहीं है, फजूल है। साधारण संकल्प माना जो कार्य व्यवहार के लिए उठते हैं, और समर्थ संकल्प जिसमें आत्मा शक्तिशाली खुद भी बने, वातावरण को भी शक्तिशाली बनाए। हम सफल योगी हैं। तो जब हम सफल योगी हैं तो योगी का हर संकल्प सफल हो। सिर्फ हम योगी नहीं है, सफल योगी हैं। तो वो तब होगा जब हमारा अपने संकल्पों के ऊपर भी नियंत्रण होगा। अशुद्ध इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णाएं, इन सब का भी त्याग करना है। और इन सब से त्याग की युक्ति क्या है? शुभ चिंतन और श्रेष्ठ चिंतन के अभ्यास को बढ़ाते जाना है। अपने संकल्पों की क्वालिटी को ऊंचा करना है, साधारण से श्रेष्ठता की ओर जाना है। तो चिंतन श्रेष्ठ बनाना है तो मुझे अपने अंदर शुभ चिंतन, व्रत ले लेना है, अपने ऊपर पहरा देना है, अपने संकल्पों को बार बार चेक करते रहना है। कर्म भी कर रहे हैं, भले कर्म कितना भी साधारण है, सफाई कर रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं, कपड़े वॉश कर रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, ये सब साधारण या रूटीन कर्म है हमारे। परंतु ये रूटीन कर्म करते हुए मुझे चेक करना है मेरे संकल्पों की क्वालिटी क्या है। संकल्प जो है वो ऊंची क्वालिटी के हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म किसी को साक्षात्कार नहीं कराएंगे, परंतु हमारी अंदर की जो स्थिति है ना, वो साक्षात्कार कराएगी। देवी देवताओं के मंदिरों में जाएं तो कौन सा पोज जो है जिसको हम कहते हैं दर्शन करके आए, एक उनके नैनों में दया, करुणा और प्रेम, और एक उनका ये वरदानी हाथ, ये वरदानी हाथ और नैनों में दया, करुणा, प्रेम, ये मेरी स्थिति में हो, मेरी अंदर की स्थिति, मानसिक स्थिति उदारता वाली, दया वाली हो, क्षमा भाव वाली हो। ये वरदानी हाथ मन सर्व को दुआएं देने वाली स्थिति हो। ये स्थिति साक्षात्कार कराएगी। ये तो ऐसे तो नहीं लक्ष्मी नारायण सतयुग में ऐसे ठहरे हुए होंगे, नहीं, ये उनके कर्तव्य की यादगार है। जैसे बताते हैं कि क्राइस्ट को किसी भी चर्च में जाएंगे तो क्राइस्ट का कौन सा चित्र जो है उसे मेन महत्व दिया जाता है, जो उसको क्रॉस पे चढ़ाया गया। हमेशा चर्च में वो चित्र दिखाते हैं। क्यों? चित्र तो उसके बहुत सारे, परंतु वही चित्र को क्यों महत्व दिया जाता है? क्यों? क्योंकि जब उसे क्रॉस पे चढ़ाया गया तो उसने ये प्रेयर किया कि जो मुझे क्रॉस पे चढ़ा रहे हैं, गॉड उन्हें क्षमा कर दे। माना उसके अंदर कौन सा गुण आया?
क्षमा बावटा, रहम बावटा। और जो ये कर रहे हैं उनके प्रति ये इनोसेंट है, इनोसेंसी दिखाई। तो आज भी उसी क्रॉस पे चढ़े हुए का ही सभी चर्चिस में चित्र है। तो मंदिरों में जो देवी देवताओं के चित्र हैं, ये संगम पर हमारी स्थिति के यादगार का चित्र है, जिस स्थिति से भक्तों को हमारा साक्षात्कार हुआ था। तो हम अपनी स्थिति चेक करें, वो हमारी स्थिति दया की, क्षमा भाव की, सभी को अपनापन देने की, सबको प्यार देने की, सबकी गलतियों को समाने की, सबके लिए दिल से दुआएं देने की स्थिति है। ये है शुभ चिंतन। और ये शुभ चिंतन क्या करेगा? मुझे विकल्पों से, व्यर्थ संकल्पों से त्याग। छठी पॉइंट, छठा त्याग कौन सा? सब आधारों का त्याग। नहीं, सभी आधार, लाइट बंद हो जाए, फैन बंद हो जाए, अभी इन्वर्टर भी काम ना करे, जनरेटर भी काम ना करे, और गर्मी का मई का महीना, तो क्या करेंगे? लिफ्ट भी चालू ना हो गई। चलो लिफ्ट तो ठीक है, लिफ्ट तो आपके लिए थोड़ी ज़रूरत की बात है, बाकी जो जवान बच्चे हैं वो तो लिफ्ट के बिना चढ़ जाते हैं। हाँ, सब आधारों का त्याग। हाँ? साधन है, हम अधीनता से उसे यूज कर रहे हैं या निमित्त मात्र उसे यूज कर रहे हैं। अगर साधन है, साधन को यूज करना गलत नहीं है, साधन से सुख लेना भी गलत नहीं है, परंतु कहीं साधनों का सुख मुझे साधनों के अधीन तो नहीं बना रहा है कि उसके बिना मेरी यात्रा ही ना चले। साधनों का, आधार का भी त्याग। संसार में कई आधार बने हुए हैं। किसी ने किसी को अपना आधार बनाया है, किसी ने किसको अपना आधार बनाया है। किसी ने संसार में संबंधों को आधार बनाया है, किसी ने संसार में साधनों को अपना आधार बनाया है, और उसी आधार पर वह जीवन जी रहे हैं। सर्वस्व त्यागी आत्मा का जीवन आत्मिक बल और ईश्वर के भरोसे पर टिका हुआ रहता है। आत्मिक बल पर और ईश्वर के भरोसे पर। ये जो आजकल बाबा कह रहे हैं, जिनकी तरह याद करो, 8 घंटे तक याद का चार्ट ले आओ, आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करो। आज भी कितना याद के ऊपर जोर था, तो क्यों बाबा ये जोर दे रहे हैं? क्योंकि दिन प्रतिदिन ये सब साधन, ये सब आधार क्या होने हैं? बाबा हमको इन सब की अधीनता से ऊपर ले जाएंगे। अधीनता से ऊपर जाना है। कोई भी साधन, चाहे स्थूल साधन, चाहे आत्माओं का आधार, चाहे किसी का भी आधार, मेरी जीवन यात्रा के अंदर कोई भी साधन व आधार हम यूज़ ज़रूर करें, हम उनका सुख ज़रूर लें, परंतु चेत ये करना है अधीनता तो नहीं है इनकी। और उसके त्याग के लिए क्या करना है? निश्चित फाउंडेशन को मजबूत करते जाना है। मेरा आधार कौन है जीवन का? एक मेरा बाबा है। आत्मिक बल और परमात्म बल, ये दोनों मेरे जीवन के आधार हैं। इस निश्चय को मजबूत करते जाना है। जैसे आजकल ये जो बीमारी है, तो जो परिवार के साथ रहते हैं, परिवार के बिना रह नहीं सकते, साधनों के बिना नहीं रह सकते,
हॉस्पिटल में जाते हैं, जो चीज़ भोजन में स्वादिष्ट चाहिए वो नहीं मिलती है, खाना उनके अंदर नहीं जाता, परिवार देखने को नहीं मिलता है, तो बीमारी इतना नहीं मारती है जितना उनको अकेलापन, अंदर का भय, या ये जो चीज़ों में आसक्ति है वो नहीं मिलती है, वो सब चीज़ें आत्मा को अंदर से और कमज़ोर कर देती है। ये एक प्रैक्टिकल हमारे सामने मिसाल है कि कई रहे 2 दिन और इतनी चिल्लम चिल्ली, इतना आवाज़, हमें नहीं रहना है हॉस्पिटल में, हम नहीं रहेंगे इधर, यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे वो नहीं, और कई रहे शांति से 14 दिन रह के आए, पता भी नहीं चला। हमेशा एक बात हमें अपने आप को सिखानी है कि ये जो आंधी और तूफान आया है ये इंडिविजुअली मेरे लिए नहीं है, समस्त जगत में चल रहा है। ये पूरा विश्व इस आंधी और तूफान से जूझ रहा है। अगर मेरे पास भी कल ये परिस्थिति आएगी तो मुझे अपने आत्मिक बल और मनोबल से ही इसे पार करना है, घबराना नहीं है ऐसी परिस्थिति में। 7वां, बुद्धि के अभिमान का त्याग। ये भी बहुत बड़ा त्याग है। बुद्धि के अभिमान का त्याग। बुद्धि में अभिमान किस लिए आता है? बुद्धि में अभिमान किस लिए आता है? ब्राह्मणों के बुद्धि को अभिमान आने के लिए कोई मार्जिन है? क्योंकि ये बुद्धि तो बाबा से मिली हुई है, दिव्य बुद्धि है ये तो। मैं तो अपने आप को सारे दिन में बहुत बार याद दिलाती हूँ, इस दुनिया में बहुत पढ़े लिखे लोग रहे, इस दुनिया में बहुत मैनेजमेंट कोर्स वाले लोग रहे, इस दुनिया के अंदर बहुत एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले लोग रहे, इस दुनिया में बहुत सारी कलाओं वाले लोग रहे, बहुत सारे हुनर वाले लोग रहे, बहुत सारे एक्टिव लोग रहे, पता नहीं क्या क्या सीखे हुए हैं, परंतु भगवान की नज़र मुझ आत्मा पे पड़ी। उसने मुझे इस सेवा के लायक समझा। तो जिसने लायक समझा, बड़ाई तो उसकी है। मैं तो मेरी बुद्धि इतनी अच्छी है, मेरे अंदर ये है, तब तो मैं ये काम कर रही हूँ। ये तो बुद्धि का अभिमान हो रहा है। बुद्धि दिया किसने? अगर वो चाहता है मुझे भाग्य देना तो मुझे ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है। हम में स्वयं को दूसरों से अधिक बुद्धिवान मानने का जो भान है या सूक्ष्म रूप में जो नशा है, ये बहुत बड़ा अभिमान की निशानी है। मैं 10 के साथ में रहती हूँ और मैं अपने आप को 10 में से ज़्यादा बुद्धिशाली समझती हूँ। ये क्या जाने, ये भी अभिमान है बुद्धि का। या इनको क्या ये बातें आती है? हम में स्वयं को दूसरों से अधिक बुद्धिमान मानने का जो बान है, सूक्ष्म में जो नशा है, उसका हम त्याग करें और सदा अपने को विद्यार्थी, पुरुषार्थी और स्टूडेंट समझें। ब्रह्मा बाबा जिस दिन अव्यक्त होने जा रहे थे, उसकी वाणी में भी, उस दिन की वाणी में भी बाबा ने यही कहा, ये बाप भी तो पुरुषार्थी है। सदा पुरुषार्थी समझें, सदा स्टूडेंट समझें। जिसको बुद्धि का अभिमान है, उनके लक्षण क्या होंगे? कैसे हम अपने आप को समझें? क्योंकि जिसको अभिमान होता है ना, उसको सामने वाला कोई कहे अभिमानी हो, प्राउडी हो, जो समझो आप, जिस चश्मे से देखो आपको गलत चश्मा पहना है तो गलत ही दिखेगा। तो कोई दूसरा मुझे ना बोले, मैं अपने लक्षणों से पहचानूं कि मेरे अंदर है वो अभिमान। क्या लक्षण है?
बुद्धि टे अभिमानी ट। किसी भी बात में जिद करना, सिद्ध करना। जिद और सिद्ध कराने वाले में बुद्धि का अभिमान। अपनी बात मनवाना, अपनी बात को खूब अच्छी तरह एक्सप्लेन करते रहना, जब तक सामने वाला माने उसको एक्सप्लेन करना, जिसके लिए हम कहते हैं हमारे अंदर कन्विंस पावर है, हम किसी को मना सकते हैं। और अगर हमारी बात ना मानी जाए तो बिगड़ जाना, और बात ठीक होने पर उसे जलताना। माना समझो मेरी बात अच्छी हुई और काम अच्छा हो रहा है तो बार बार जितलाना, देखा। और मेरी बात नहीं मानी, ठीक है जाने दो, करने दो अपनी रीति से, मेरा क्या जाते भाई, आप आए नहीं इस सेवा में, हमें क्या पता ये सेवा चल रही है, हमको लगा हमने बात बोली वो नहीं है तो मना है ही नहीं, एकदम साइड। नहीं, ये सब बुद्धि के अभिमान की निशानी बता रहे। उसके कर्म में लोक कल्याण की भावना कम, सेवा का भान कम, और अपने नाम मान शान प्रसिद्धि की भावना अधिक। ये 4 निशानियां बताई। एक, जिद और सिद्ध करना, अपनी बात मनवाना, बात को एक्सप्लेन करना, बात ना मानने पर मूड खराब कर देना, बात ठीक होने पर उसे जितलाना कि हाँ हुई, और अपने कर्मों में लोक कल्याण की भावना कम, सेवा भाव कम, अपने मान शान की प्रसिद्धि ज़्यादा, बुद्धि के अभिमान की निशानी। और इससे त्याग की युक्ति क्या है? निमित्त भाव के अभ्यास को बढ़ाते जाएं। मैं निमित्त हूँ आत्मा, भगवान ने मुझे निमित्त बनाया है। निमित्त भाव से सेवा का कार्य करेंगे तो पारसनाथ बुद्धि को सोना बना के रखेगा। पारसनाथ, पारस क्या करता है? लोहे को सोना बना देता है। निमित्त भाव से बुद्धि सोने जैसी बनती जाएगी, और अभिमानी बुद्धि लोहे जैसी बुद्धि। 8वां, त्याग का भी त्याग। त्याग का भी त्याग। कहीं अपने त्याग का भी बाण आता है, उस त्याग का बाण मनुष्य के मन में अभिमान लाता है। यह त्याग मुख से अपने गीत गायन कराता रहता है। यह त्याग, यह अभिमान मुख से अपने त्याग के गीत गायन करता रहेगा। इतने साल, इतना ये ऐसा, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, 30 साल हो गए, जब से बाबा के पास आए तब से कितनी सेवाएं किया, तब से ये नहीं किया, वो नहीं किया। अपने मुख से अपने त्याग का वर्णन, और त्याग के बदले स्थूल या सूक्ष्म में कोई ना कोई डिमांड करना। त्याग के आधार पर अपना अधिकार जितलाना। त्याग किया कुछ तो हमें भी मिलना चाहिए ना, हमारा कोई अधिकार नहीं है क्या? ये टिस्टी बातें सब सुनाई जिनके पास त्याग का अभिमान है। त्याग किया है परंतु त्याग अभिमान के रूप में आ गया है। अभी अपने मुख से गुण गायन करते रहना, स्थूल या सूक्ष्म में कुछ न कुछ डिमांड करते रहना, अपना अधिकार लेते रहना। इस त्याग की युक्ति क्या है?
क्या युक्ति है त्याग की? त्याग का भी त्याग माना महात्यागी, त्याग का भी त्याग माना सर्वस्व त्यागी। जिसकी मिसाल हमारे ब्रह्मा बाबा। त्याग को स्मृति में नारद त्याग द्वारा मिली हुई प्राप्तियों की अनुभूति सदा याद रखें। जो मैंने त्याग किया उसके रिटर्न में मुझे बाबा से प्राप्तियां क्या क्या हुई है, उस प्राप्तियों का स्मृति स्वरूप बनते रहेंगे। तो त्याग तो उसके सामने तुच्छ है, प्राप्तियां इतनी अतिचार है। ब्रह्मा बाबा के त्याग का वर्णन देखें, ब्रह्मा बाबा का त्याग देखें। सब कुछ ब्रह्मा बाबा का, परंतु कमेटी बनाते सब कुछ माताओं को दे दिया, खुद बैकबोन में चले गए। खुद तो बाबा आगे रहे ही नहीं। बाबा ने मम्मा को आगे किया, दीदी दादियों को आगे किया। जो भी उस समय बाबा के पास समर्पित रूप में आते थे तो मम्मा के नाम से चिट्ठी ले आते थे। बाबा ने सारी जवाबदारी मम्मा को सौंपी हुई थी। जबकि मम्मा बताते हैं कि मम्मा तो यज्ञ में आई तो कुछ नहीं लेकर आई थी, क्योंकि मम्मा तो साधारण लड़की थी। और ब्रह्मा बाबा ने अपने हीरे जवाहरातों के व्यापार को समेटकर जर जायदाद, जमीन, बाल बच्चे, संपत्ति, चल अचल संपत्ति सब कुछ यज्ञ में समर्पित किया, परंतु सब कुछ समर्पित करके खुद बैठ में चले गए, बच्चों को आगे रखा। फिर ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद ये हमारे रमेश भाई बहुत एक दिल की गहराई से ये बात सुनाते हैं। हमारे जो बड़े रमेश भाई थे कि लौकिक में अगर कोई भी दुनिया के अंदर कोई भी गुरु शरीर छोड़ता है तो उसके बाद में जो उनके लौकिक संबंध होते हैं वही उस गद्दी को संभालते हैं। जबकि ब्रह्मा बाबा की लौकिक में पुत्र वधू और बाबा की लौकिक में खुद पुत्री, दोनों निर्मल शांता दादी और बिरजिंद्रा दादी, दोनों ही बाबा के साथ हर प्रकार से सेवाओं में, एक कलकत्ता का स्थान सेवा का संभाल रहे थे, महाराष्ट्र का। परंतु बाबा ने अव्यक्त होने के बाद जो निमित्त स्थान दिया वो दादी को दिया। तो न कभी ब्रजेंद्र दादी को सवाल आया, न कभी निर्मल शांता दादी को सवाल आया, न कि बाबा के जो भी लौकिक परिवार के सदस्य न कभी उन्हें सवाल आया। तो सबसे बड़ा त्याग तो उनका है। सब कुछ समर्पित करके भी वो ऐसे चल रही है जैसे हम यज्ञवत्स हैं। तो जब ये सब हमारे सामने जो भी रोल मॉडल हैं, जो हमारे सामने आदर्श हैं, उदाहरण हैं, अगर हम इन्हें याद रखें तो हमारा तो त्याग उनके आगे शून्य है, कुछ भी नहीं है। सर्वस्व त्यागी के लक्षण क्या क्या हैं? सर्वस्व त्यागी माना हमेशा अलौकिक सेवा के लिए सदा तैयार, सदा सेवा के लिए। मिलिट्री क्या रहती है? एवर रेडी। देखा है ना वो अष्टशक्तियों का डिस्कवरी में एक सीन दिखाते हैं मिलिट्री वाले का। खाना खा रहा है परिवार के साथ, फ़ोन आया, फ़ोन रखा, खाना उधर ही छोड़ दिया और अपनी बैगेज बना के चला गया बॉर्डर पे। एवर रेडी, सदा हाँ जी, अलौकिक सेवा के लिए सदा तैयार। अलौकिक सेवा के लिए कभी भी मुख से, मन से ना शब्द नहीं निकलेगा। हाँ जी, त्यागी है ना, त्यागी को क्या चाहिए?
हाँ, 2 रोटी चाहिए, 2 वस्त्र चाहिए, 5 फुट ज़मीन चाहिए सोने के लिए, वो तो जहाँ भी जाएंगे मिलेगा ना सेवा में। रही अपनी आसक्ति है तो फिर चॉइस रहती है सेवा की, सेवा स्थान की, फिर चॉइस हो जाती है। अगर त्यागी हैं तो मेरी कोई चॉइस नहीं है। प्यारा बाबा, निमित्त दीदियाँ मुझे जहाँ भी सेवा में रखे, वह हमेशा हद की बातों से, हद की दीवारों से ऊंचे उठे हुए होंगे। त्यागी आत्माएं, सारा प्रैक्टिकल जीवन उनका लोक कल्याण के लिए, सेवा के लिए है, अपने लिए उनका जीवन नहीं है। अपने आराम को भी दूसरों के सुख के लिए त्याग करने के लिए तैयार होंगी। सर्वस्व त्यागी आत्माएं, अपने आराम का टाइम भी सेवा में। फिर शरीर बीमार नहीं पड़ेगा, आराम का टाइम भी सेवा में देवे तो नहीं पड़ेगा बीमार। रिंकू, अगर मन से करेंगे तो नहीं पड़ेंगे। अपने आराम का भी दूसरों के सुख के लिए त्याग करेगा, थकावट को भूलने के लिए सदा तैयार रहेगा। थकावट क्या होती है? त्यागी को उसकी अविद्या है। त्यागी माना ही सदा एवर रेडी, लक्ष्य मेन उसका एवर रेडी का, हाँ जी का, कोई चॉइस नहीं, कहीं आसक्ति नहीं, अनासक्त वृत्ति है। वैराग्य है, वो तपस्वी है, उसका मतलब तपस्या से है। ऋषि मुनियों को वैराग आया तो जनरल की थोड़ी चॉइस किया, ये जनरल में नहीं जाना है, ये जनरल में जाना है, निकल पड़े, जहाँ मिला बैठे झाड़ के नीचे तपस्या किया। उनका लक्ष्य तपस्या करनी है, उनका लक्ष्य अपने आप को सशक्त कर वातावरण में प्रकंपन फैलाना है। अच्छा, ओम शांति।